हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भीष्म का जन्म कैसे हुआ। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप और सौंदर्य से मोहित होकर गंगा उनकी जांघ पर आकर बैठ गई। गंगा ने कहा कि हे राजन, मैं ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो। पत्नी को तो बामनी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक होता है। अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। अब महाराज प्रतीक ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश देकर महाराज प्रतीप स्वर्ग को चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। तो मित्रों, गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मित्रों, शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने नदी में ले जाकर बहा दिया और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ नहीं बोले। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु ने रहा नहीं गया और वे बोले, हे गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया है, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, कृपया इसके नदी में बहाने के लिए मत जाओ। तो मित्रों, महाराज शांतनु की बात सुनकर गंगा ने कहा कि हे राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा का भंग कर दी गई है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती हूँ। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। उसके पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचारी व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, हे गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ लेकर आई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली कि हे राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है। इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु ने अपने पुत्र को देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया।
तो मित्रों, एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे, तो उनकी नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या पर नजर पड़ी। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूं। शांतनु उसके रूप और यौवन पर रीझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर निषाद बोला कि हे राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इस वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल हो रहने लगे। उनका शरीर दुबला पतला एवं दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता होने लगी। जब वे उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पूछा, तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जाकर पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिताजी शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार नहीं छीन पाए। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म अविवाहिता रहूंगा। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, बस तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी कि आज तक ना कोई करेगा और ना कोई ने किया है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव विख्यात रहेगी। तो मित्रों, इस प्रकार से भीष्म का जन्म हुआ। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री